दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लाता हूँ जो आध्यात्मिक हुआ करता था, लेकिन आज मैं एक दी हिंदू का आर्टिकल लेके आया हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और आज तक की हिस्ट्री में अपने आप में एक नया आर्टिकल है, स्पेशल आर्टिकल है, एंटिक आर्टिकल है जिसको अपन कह सकते हैं। और ये आर्टिकल क्या है मैं आपको बता दूं। ये है एक जग्गी वासुदेव की कहानी है जो उसके आश्रम में बहुत सारे यंग मैन एंड वीमेन्स होते हैं जिनको ये शिक्षा देते हैं या उनको शिष्य बनाते हैं, और उन वीमेन को ये सर मुंडवाने के लिए कहते हैं कि आप अपना सर भी मुंडवा दीजिए और सन्यासीन बन जाइए, ऐसा ये उपदेश देते हैं। तो एक वकील ने इनके ऊपर एक ताना मारते हुए कोर्ट में केस कर दिया कि आपने अपनी लड़की को सिर मुंडवाने के लिए क्यों नहीं कहा, उसकी क्यों मैरिज करी और उसकी सेटल्ड लाइफ क्यों बनाई। इस तरह का एक डिस्कशन है जो अपन इसमें पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको अपन कॉपी पेस्ट करके शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने छाप दिया है। समझने और समझाने के लिए थोड़ा सा डिकोडिंग कराया है मैंने कलर से। तो येलो कलर डिफिकल्ट वर्ड होंगे, ग्रीन कलर सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा, रेड कलर सेंटेंस की मेन वर्ब होगी, पिंक कलर प्रीपोजिशन होगा, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर यही चीजें देखने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर की। लिखा हुआ है आज, वहन जग्गी वासुदेव की डॉटर। जब जग्गी वासुदेव की डॉटर इज मैरिड है, why is he telling others to be hermits? तो ये दूसरों को साधु बनने के लिए क्यों कहते हैं। टेलिंग का मतलब होता है क्यों कहना। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। कॉलन लग के HC लिखा हुआ, यानी हाई कोर्ट। जो रिट पिटीशन दायर होती है वो हाई कोर्ट में ही होती है। तो ये जग्गी वासुदेव साहब हैं जो सदगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी कहानी है, थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। जग्गी वासुदेव एलीज सदगुरु, इनका उपनाम सदगुरु है। एलीज का मतलब सदगुरु, उपनाम। इसकी रिपोर्ट देने वाला है मोहम्मद इमरानुल्ला एस। ये रिपोर्टर होगा। रिपोर्ट चेन्नई की है। और अब यहां से सेंटेंस शुरू होता है कि क्या रिपोर्ट है, क्या कहते हैं ये। वहन जग्गी वासुदेव, जब जो गुरु जग्गी वासुदेव हैं एलीज सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं। यहां देखो ये एडवर्बियल फ्रेज है और ये एलीज सदगुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। यहां कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ऑफ ईसा फाउंडेशन, तो यहां अगर देखोगे तो व्हेन जग्गी वासुदेव हैड गॉट, तो इस सब्जेक्ट इसमें जग्गी वासुदेव को बढ़ाएंगे और हैड गॉट इसकी वर्ब होगी। जब जग्गी वासुदेव हैड गॉट हिज डॉटर मैरिड, जब उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर दी थी, एंड एंश्योर्ड दैट शी वाज वेल सेटल्ड इन लाइफ, और ये पक्का कर दिया कि वो बहुत अच्छी सेट है अपनी जिंदगी में। वाई वाज ही एनकरेजिंग अदर यंग वीमन, तो वो दूसरी वीमन को क्यों एनकरेज कर रहे हैं टू टॉन्सर। टॉन्सर का मतलब होता है सिर मुंडवा लेना। ये हार्ड वर्ड है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं येलो कलर से। देयर हेड्स, तो अपने सिर मुंडवाने के लिए क्यों कहते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन पैदा हो रहा है। रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, रिनाउंस का मतलब होता है इज्जत करना। रिनाउंस प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए है। रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ
tonsure their heads, renounce worldly life, यानी इसका मतलब ये पूज्य पूरी जिंदगी के वर्ल्डली लाइफ के अंदर, एंड लिव लाइक हर्मिट्स, और साधुओं की तरह जीना, एट हिज योगा सेंटर्स, उनके योगा सेंटर पे, आस्क्ड जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम एंड वी शिवाग्नम, इन्होंने पूछा, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा, आस्क्ड तो एक वर्ब होगी, लेकिन पूछा किसने, पूछा जस्टिस, ये और ये दो जस्टिस ने पूछा, तो दोनों सब्जेक्ट हो गए, तो इसमें वर्ब पहले आ गई है और सब्जेक्ट बाद में आया, इसका मतलब ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क नहीं है ये। ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ऑन मंडे, जो कि जज हैं कहाँ के, मद्रास हाई कोर्ट के, प्रीपोजिशन को पिंक कलर दे देंगे, और ऑन मंडे इसको भी पिंक कलर दे देंगे। आशा करता हूं ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, एक ही सेंटेंस में एक ही पैराफ्रेज है ये। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं हम, द जजेज, जो दो जज थे ना इसलिए प्लूरल बन गया ये, अब जजेज ही इसका सब्जेक्ट बन गए, तो इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। रेज्ड का मतलब उठा दिया, अब उन्होंने क्या उठा दिया, दी क्वेश्चन उठा दिया, ड्यूरिंग दी हियरिंग ऑफ ए हबीज कॉर्पस पेटिशन। दोस्तों यहाँ हबीज कॉर्पस का मतलब होता है जो उसके आश्रम में जो बंदी लोग हैं ना, उनको हबीज कॉर्पस कहते हैं, तो इसको मैं येलो कलर दे देता हूं समझने के लिए। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ए हबीज कॉर्पस पेटिशन फाइल्ड बाय एस कामराज, कोई एस कामराज के आदमी ने एक पेटिशन फाइल करी है, पेटिशन नंबर 69, ए रिटायर्ड प्रोफेसर, वो खुद हैं, ऑफ द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन कोयम्बटूर का एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उन्होंने ये कंप्लेन हाई कोर्ट में दायर करी है कि ऐसा क्यों है। द पेटिशनर जो ही पेटिशन करने वाला, तो यही सब्जेक्ट हो गया इसका, द पेटिशनर ही इसका सब्जेक्ट हो गया है। हैड क्लेम्ड, तो ये पास्ट टेंस की कहानी होगी, हैड प्लस V3 का मतलब, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो पेटिशनर ने फाइल कर दी थी दैट, क्या फाइल कर दी थी, टू ऑफ हिज वेल एजुकेटेड डॉटर्स, जो उसकी दो जो डॉटर्स थी, एज्ड 42 एंड 39 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, एक दूसरे के प्रति देखते हुए, हैड बीन ब्रेन वाश्ड। अब देखोगे ना, तो यहाँ हैड क्लेम्ड हो गया और यहाँ हैड बीन ब्रेन वाश्ड, ये भी एक वर्ब है। तो अगर आप यहां देखते हैं तो मैं रुकूंगा, दी पेटिशनर तो सब्जेक्ट 1 है, लेकिन इसकी वर्ब 2 हो गई है। पहली वर्ब है ये, तो इन 2 वर्ब को मैं अलग अलग बताऊंगा, एक इसकी ये वाली वर्ब है और एक इसकी ये वाली वर्ब है। इसमें क्या होता है कि हैड एक हेल्पिंग वर्ब होती है, बीन इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब होती है, और V3 इसकी परफेक्ट की वर्ब होती है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कहानी है, और ये हैड बीन ब्रेन वाश्ड का मतलब होता है ये पैसिव वॉइस बन गया है। इनटू लिविंग एट द ईसा योगा सेंटर परमानेंटली, ईसा योगा सेंटर के अंदर ऐसा हुआ है। बोथ द एलिज्ड डिटेन्ड, बोथ द एलिज्ड जो है कथित रूप से, बोथ यानी 2 लड़कियां, दोनों, ये बोथ उनके लिए आया है। द एलिज्ड कथित रूप से डिटेनीज, डिटेनी का मतलब होता है जिनको रोक करके रखा गया आश्रम में, उनको डिटेनी कहते हैं। तो इसको मैं येलो कलर देता हूं, डिटेन करना, जिनको डिटेन किया गया। हाउएवर appeared before the division bench on Monday, फिर भी वो
बेंच कोर्ट के सामने पेश हुए मंडे को एंड मेड इट क्लियर, और इस बात को क्लियर किया, क्या किया, ये ऑब्जेक्ट में दिखाया गया, दैट दे वर रिजाइडिंग एट योगा सेंटर, कि वो योगा सेंटर में रहती थी ऑन दी वेलियनगिरी फुट हिल्स, वेलियनगिरी फुट हिल्स पर, इन कोयम्बटूर में, ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन, और वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा, वो अपनी इच्छा से वहां रह रही थी। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। इसमें द पेटिशनर हैड क्लेम्ड दैट, उन्होंने ये क्लेम किया है, और बोथ द एलिज्ड डिटेनीज हाउएवर अपीयर्ड बिफोर द डिविजनल बेंच, कोर्ट के सामने पेश हुई दोनों लड़कियां ऑन मंडे एंड मेड इट क्लियर, और उन्होंने ये क्लियर कट बता दिया कि दे वर रिजाइडिंग, वो रह रही थी एट द योगा सेंटर ऑन द विलेनगिरी फुट हिल्स जगह पर, इन कोयम्बटूर ऑन देयर ऑन वॉल्यूशन, वो अपनी इच्छा से रह रही थी, ये कोर्ट में उन्होंने बता दिया दोनों लड़कियों ने। नेवर्थलेस एक प्रीपोजिशन कह सकते हो आप, के होते हुए, इसको हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन, या इसको फ्रेज कहेंगे हम सिर्फ, ये है तो एक्चुअली वर्ड ही, के होते हुए, प्रीपोजिशन बता दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपोजिशन ले लो इसको। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद देम, उन दोनों लड़कियों के इंटरेक्टिंग करने के बाद, दी जजेज, अब दी जजेज इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया भाई, जजेज डिसाइडेड, उन दोनों जजों ने ये डिसाइड कर दिया, टू प्रोब द इश्यू फर्दर, इसको फर्दर का मतलब और आगे बढ़ाया जाए, इस इंक्वायरी को, प्रोब का मतलब होता है इंक्वायरी। सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो गया है। सरप्राइज्ड बाय देयर डिसीजन, सरप्राइज्ड ये ईडी फॉर्म है, ये पहले आई है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये पास्ट एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, तो इसको हम एक एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। सरप्राइज्ड बाय देयर डिसीजन, उनके डिसीजन से सरप्राइज होते हुए, एडवोकेट के राजेंद्र कुमार रिप्रेजेंटिंग ईसा फाउंडेशन, उनके डिसीजन से सरप्राइज्ड होते हुए जो फाउंडेशन का वकील था राजेंद्र कुमार, उसने, एडवोकेट राजेंद्र कुमार सेड, यहां आ गया इसकी वर्ब, उसने कहा, और किसने कहा, ये के राजेंद्र कुमार जो है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और यही इसका एडवोकेट है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। उस वकील ने कहा, द कोर्ट कुड नॉट एक्सपांड द स्कोप ऑफ द केस, कि कोर्ट में इसको आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाउएवर, फिर भी जस्टिस सुब्रमण्यम सेड, अब यहाँ जस्टिस सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो सब्जेक्ट बन गए हैं, और सेड यानी उन्होंने कहा, क्या कहा, द कोर्ट को कहा, एग्जिस्टिंग एक एक्सरसाइजिंग द रिट जुरिडिक्शंस, एक्सरसाइज का मतलब इसको खंगालते हुए, द रिट जुरिडिक्शन को, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाज एक्सपेक्टेड, अब ये वाज एक्सपेक्टेड एक वर्ब है, ये एक्सपेक्टेड था, टू डू कंप्लीट जस्टिस करने एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसका सब्जेक्ट बताना पड़ेगा मुझे, एक्सरसाइजिंग द रिट जुरिडिक्शन, तो यहां पर देखोगे ना, तो ये रिट है, ये सब्जेक्ट है इसकी, रिट वाज एक्सपेक्टेड टू डू कंप्लीट जस्टिस, ऐसा उम्मीद थी कि ये जस्टिस, वाज और V3 है, ये पैसिव सेंटेंस हो गया, एंड इट वाज नेसेसरी, एंड के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, तो एंड के बाद में इट आ गया, तो इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और वाज नेसेसरी, अब यहां देखेंगे तो वाज इसकी
वर्ब हो गई। इट वाज नेसेसरी, जरूरी था, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द केस, कि केस के डेप्थ में, बॉटम में जाना जरूरी हो गया था। द जज आल्सो सेड, तो यहां पर जज साहब खुद ही सब्जेक्ट हो गए हैं। द जज सेड, जज साहब ने कहा, द कोर्ट हैड सर्टेन डाउट्स, कि कोर्ट को कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग द केस, केस के बारे में। व्हेन द एडवोकेट सॉट, अब यहां पर एडवोकेट साहब सब्जेक्ट हो गया। द एडवोकेट, सॉट का मतलब होता है सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट। एडवोकेट साहब ने चाहा, टू नो, ये जानना चाहा, व्हाट दे वर, कि वो क्या थी, व्हाट दे वर, कि वो क्या थी। जस्टिस शिवांगनम सेड, अब यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, जस्टिस शिवांगनम तो सब्जेक्ट हो गए, और सेड यानी उन्होंने कहा। जब व्हेन द एडवोकेट सोट, जब एडवोकेट ने चाहा, टू नो व्हाट देवर, कि वो क्या थे, तो जस्टिस शिवांगन ने कहा, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, व्हाई ए पर्सन हु हैड गिवन हिज डॉटर इन मैरिज, जिसने अपनी लड़की को शादी में कर दिया, एंड मेड हर सेटल वेल इन लाइफ, और उसकी लाइफ को वेल सेटल कर दिया, इज एनकरेजिंग, और वो ही एनकरेजिंग कर रहा है। तो ये इज एनकरेजिंग तो वर्ब है। तो द मैन, यहां पर देखोगे, हु हैड गिवन हिज डॉटर, हु, द पर्सन, ए पर्सन हु, अब हु इसका सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट होगा मैं ये बता देता हूं आपको। इस पर्सन को ही हु बोला गया है, तो हु एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसका है, पर्सन का। Who had given his daughter in marriage and made her settle well in life is encouraging, वो जो आदमी है वो encouraging कर रहा है the daughters of others, दूसरों की लड़कियों को, to tonsure, tonsure का मतलब मुंडन कराना। इसको मैं येलो कलर दे देता हूं समझने के लिए। देयर हेड्स, अपने सिर मुंडवाने के लिए, एंड लिव द लाइफ, और जिंदगी को जियो, ऑफ ए हर्मिटेस, हर्मिटेस का मतलब होता है साधु, और टेस लगा हुआ है, इसका मतलब फीमेल साधु। वी वांट टू डू जस्टिस, वी वांट टू डू जस्टिस, हम जस्टिस करना चाहते हैं। ये कहना है, ये फ्रेज है, इसको हेडिंग, हेडलाइन फ्रेज कहते हैं, टाइटल फ्रेज का नाम दिया जाता है इसको। When the advocate replied, अब यहां पर जो एडवोकेट है ये एक सब्जेक्ट बन गया है। एडवोकेट रिप्लाइड, ये जवाब हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। When the advocate replied that an adult was free, एडल्ट का मतलब होता है पूर्ण योग्य मनुष्य हो जाता है, तो वाज फ्री टू चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ, जब आदमी एडल्ट हो जाता है तो अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने के लिए फ्री है। एंड दैट, और कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द कोर्ट्स डाउट, और वो कोर्ट के डाउट में भी नहीं रहना चाहिए कोई भी। जस्टिस सुब्रमण्यु सेट, अब यहां पर जस्टिस सुब्रमण्यु एक सब्जेक्ट हो गया है और सेट एक वर्ब है। जस्टिस सुब्रमण्यु ने ये कहा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी। जस्टिस ने कहा वकील को कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो देखो दोस्तों ये यू सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट अंडरस्टैंड वर्ब हो गई। आप नहीं समझोगे बिकॉज एक कंजक्शन है, यू आर अपेयरिंग
फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी। आप तो किसी एक पार्टी के हैं, समझेंगे नहीं। बट दिस कोर्ट इज नाइदर फॉर नॉर अगेंस्ट एनीबॉडी। लेकिन ये कोर्ट ना तो किसी के लिए, नाइदर फॉर किसी के लिए है, नॉर अगेंस्ट एनीबॉडी ना ही किसी के खिलाफ है। इस सेंटेंस को अगर हम लेंगे तो दिस कोर्ट को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं और इज इसकी वर्ब हो जाएगी। ये लीजिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ दिया। वी ओनली वांट टू डू जस्टिस। अब वी जो कोर्ट के जजेस हैं वो है वी ओनली वांट इसकी वर्ब है। टू डू जस्टिस टू दी लिटिगेंट्स का मतलब होता है नियमों के तहत। When the petitioner's daughter sought to make their submissions, जब पेटिशनर्स की डॉटर्स, अब यहां पर जो डॉटर्स है ना, पेटिशनर्स डॉटर, ये दोनों सब्जेक्ट बन गई है। सॉट जब उन्होंने चाहा, सॉट का मतलब सीख की सेकंड फॉर्म सॉट है। टू मेक देयर सबमिशंस, अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहिए। द सीनियर जज इन द बेंच सेड, तो द सीनियर जज सब्जेक्ट हो गया। ये कोमा का मतलब तो भी हो जाता है। द सीनियर जज इन द बेंच सेड, तब उस सीनियर जज ने कहा, क्या कहा? यू क्लेम टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि तुम जो हो वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जा रही हो। लेकिन उसके आगे उसने कहा, डोंट यू थिंक दैट नेग्लेक्टिंग योर पेरेंट्स इज ए सिन। अब ये इज एक इसकी वर्ब हो गई। डोंट यू थिंक, डोंट यू, अब देखो यहां पर थिंक वर्ब नहीं है, यू थिंक तुम्हारी सोच, ये सब्जेक्ट बनेगी। वेरी गुड। दैट नेग्लेक्टिंग योर पेरेंट्स, अपने पिताजी को, पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करना, परवाह नहीं करना, इज ए सिन, क्या ये पाप नहीं है? वी कुड सी, हम देखते हैं, सो मच ऑफ हेटर्ड, वी कुड सी, हम दिखते हैं, ये भी कह सकते हो इसको, सो मच हेटर्ड इन यू, हम तुम्हारे अंदर देखते हैं बहुत कुछ हेटर्ड यानी नफरत की चीज, इन यू फॉर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ हम नफरत देख रहे हैं। ये एक हाई कोर्ट के जज ने कहा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये यहां से यहां तक एक डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये जज साहब का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन बिंग टोल्ड, बिंग का मतलब होता है जो बोला जा रहा है, और ऑन एक प्रीपोजिशन है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे हम इसको। ऑन बिंग टोल्ड बाय द पेटिशनर्स काउंसिल, काउंसिल यानी वकील, पेटिशनर्स का जो वकील है, ऑन बिंग टोल्ड बाय द पेटिशनर्स, वकील के बोलते, सॉरी, पेटिशनर जो है याचिका करना वाला, उसके जो वकील के बोलते, वकील ने बोला, एम पुरुषोत्तमन, उनका नाम एम पुरुषोत्तम है, दैट देयर वर मल्टीपल क्रिमिनल केसेस, बोला बहुत सारे, देयर वर, अगर आप यहां देखोगे ना दोस्तों, तो दैट के बाद एक दैट कंजक्शन है, और यहां देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ गया, इसलिए इसको ग्रीन कलर देंगे। वर इसकी वर्ब हो गई, देयर वर मल्टीपल क्रिमिनल केसेज, बहुत सारे केसेज हैं इन्वॉल्विंग ईसा फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन में जो रिलेशन रखते हैं, एंड दैट रिसेंटली, और उसने बताया अभी ताजा में, एक डॉक्टर सर्विंग देयर, जो एक डॉक्टर वहां सर्विंग कर रहा था, मैं इसको सब्जेक्ट दे देता हूं, एक डॉक्टर को,
एक डॉक्टर सर्विंग देयर, जो वहां नौकरी कर रहा है, ये सर्विंग वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है ये डॉक्टर का। डॉक्टर को डॉक्टर को सपोर्ट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया ये, जो वहां सब सर्विस कर रहा है। कौन सा डॉक्टर? सर्विंग देयर, जो वहां सर्विस कर रहा है। हैड बीन बुक्ड, ये इसकी वर्ब है। बुक किया गया अंडर द पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट के तहत द जज डायरेक्टेड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ई राज तिलक टू फाइल ए स्टेटस रिपोर्ट बाय अक्टूबर 4। एक दूसरे वकील ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी है, लिस्टिंग ऑल द केसेस रिलेटेड टू द फाउंडेशन। तो उसने कहा है कि इनकी लिस्टिंग करो सारे केसेज की, इस फाउंडेशन के खिलाफ कितने केस हैं। इन दिस एफिडेविट, इस एफिडेविट के अंदर यहाँ इन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसको प्रीपोजिशन फ्रेज कहेंगे। दी पेटिशनर, अब यहाँ दी पेटिशनर है वो सब्जेक्ट बन गया है। एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब कथित रूप से या आरोप लगाते हुए, दी पेटिशनर ने आरोप लगाते हुए वर्ब हो गया। दैट सम काइंड ऑफ फूड एंड मेडिसिन्स वाज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। यहां देखोगे तो दोस्तों ये वाज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, और ये एक वर्ब है ये। तो यहां पर द पेटिशनर एलिज्ड दैट के बाद में सम काइंड ऑफ फूड, दैट के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब आ जाती है, तो यहां पर फूड इसका वर्ब हो गया। फूड एंड मेडिसिन दोनों इसकी सब्जेक्ट बनेगी। वाज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, ये फूड और मेडिसिन भी दी गई टू हिज डॉटर्स, उसकी डॉटर को, विच मेड देम, जिसने उनको बना दिया, लूज देयर कॉग्निटिव फैकल्टीज। कॉग्निटिव का मतलब उसके सपोर्ट की या उसके दिमाग की, उसको दिमाग के को, विच मेड देम लूज देयर कॉग्निटिव, उनकी जानकारी को समाप्त कर दिया उस फूड ने। दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रोज इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आता रहता हूँ, और इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखते हैं। ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो ये मेरी प्रैक्टिस है। 2 नियम मैं स्ट्रिक्टली बताता हूँ, अगर हम उनको फॉलो कर लेते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश भाषा काफ़ी सरल और सिंपल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक गुड बाय।